पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की 3200 करोड़ की सौगात, 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। न्यायालय की रैली को कोलकाता एयरपोर्ट से किया वर्चुअली संबोधित। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बोले, बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है, हम बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन ममता सरकार कट कमीशन में लगी हुई है। पीएम मोदी ने टीएमसी को विकास विरोधी बताया। कहा, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है तो करें, लेकिन जनता को दुखी न करें। बंगाल को महाजंगल राज से मुक्ति दिलाने का वक्त आ चुका है। मोदी बोले, टीएमसी राज में बंगाल का विकास संभव नहीं, मोदी विरोध में विकास को रोका जा रहा है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ी। तोशाखाना केस से जुड़े भ्रष्टाचार में मामले में 17 साल की सजा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को भी 17 साल की सजा। भ्रष्टाचार के मामले में बुशरा की भी कोर्ट में दोषी माना गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट कर हत्या के मामले में एक्शन तेज। रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट करके जानकारी दी। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। एक स्थानीय अखबार के संपादक के नेतृत्व में सभी भारतीय प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निकालने की कसम खाई है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ढाका में एक सांस्कृतिक संस्था उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर किया हमला। दंगाइयों ने पहले दफ्तर में तोड़फोड़ की, इमारत में लगाई आग। ढाका के शाहबाग में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। शाहबाग चौराहे के पास सड़क को प्रदर्शनकारियों ने जाम किया। तरह तरह के लगाए जा रहे नारे। अंतरिम सरकार में लोगों ने हिंसा से बचने की अपील की। पूरे ढाका में हाई अलर्ट जारी। भारी तादाद में पुलिस और सेना के जवान तैनात किए गए। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, हादी की हत्या में शामिल लोगों का जल्द इंसाफ होगा। हत्यारों के साथ नहीं बरती जाएगी नरमी। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिपुरा के पर्वत क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। सेना, असम राइफल्स और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मारपीट, पायलट पर यात्री को पीटने का आरोप। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे ने पायलट को निलंबित किया। स्टाफ सुरक्षा गेट पर लाइन को लेकर के हुआ था विवादित। पीड़ित यात्री ने पायलट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना काफी मुश्किल हुआ। अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचे। AQI 420 दर्ज। धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के ITO इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 दर्ज। आसमान में छाई धुंध। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में जबरदस्त धुंध। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज। सांस लेना दुभर हुआ। DND फ्लाईओवर आसपास के इलाके में भी धुंध की मोटी परत छाई। ट्रैफिक पर पड़ा असर। AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में जहरीले स्मॉग की मोटी परत। ड्रोन तस्वीर आई सामने। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। AQI 400 के पार। दिल्ली के आश्रम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जनजीवन प्रभावित। राजधानी में भीषण स्मॉग के चलते रेल यातायात प्रभावित। कई ट्रेनें रद्द हुई। कई ट्रेन लेट देरी से चल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्री काफी परेशान हैं। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते उड़ानें सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब तक 129 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कई उड़ानें लेट हैं। एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। एयरलाइंस के संपर्क में रहने के लिए कहा। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह बोले, दिल्ली में 20 से 25% प्रदूषण ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत जल्द नई EV पॉलिसी आएगी, लोग उसे अपनाएं। पंकज सिंह बोले, बीजेपी सरकार ने 3750 नई EV बसें चलाई हैं। 2026 तक 7000 EV बस चलाने का लक्ष्य है। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। बीते 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली 11776 गाड़ियों का चालान काटा। दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए करीब 2068 किलोमीटर सड़क की मशीन से की गई है सफाई। पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली से कचरा हटाने में जुटा है प्रशासन। बीते 24 घंटे में 12164 टन कचरा साफ किया गया। बच्चों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए स्कूल में लगाए जाएंगे एयर प्यूरीफायर। इस साल स्कूल के 10,000 कमरों में लगाएंगे एयर प्यूरीफायर। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 39वां ग्लोबल मैमकॉस डे पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने कहा कि यहाँ से पास आउट हुए छात्र आज दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में शुमार हैं। डॉक्टर और मरीज का हमेशा एक दूसरे पर भरोसा बना रहना चाहिए। गुजरात में SIR के बाद 73,73,000 वोट के नाम कटे हैं। SIR के पहले 5 करोड़ 8 लाख वोटर, अब 4 करोड़ 34 लाख मतदाता बचे। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी SIR के आंकड़े जारी किए। 97 लाख वोटर्स के मतदाता सूची से हटाए गए नाम। अखिलेश यादव का SIR को लेकर सरकार से सवाल। फॉर्म 6 के इस्तेमाल पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा कि फॉर्म 6 के जरिए 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव बना रही है सरकार। अखिलेश बोले, सरकार की तरफ
से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है। 2 महीने 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव है। कप सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति, जो भी दोषी होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज और एफटीसी ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दक्षिण भारत में अपने अभियान की शुरुआत की। चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चेन्नई से पांडिचेरी जाएंगे नितिन। 2 दिन के पुडुचेरी दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियां को हवाला दिया। कहा कि इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। जी बिल के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐलान, बोले सरकार के नाम बदलकर योजना को खत्म किया, हम आंदोलन करेंगे। जी बिल को लेकर के सुप्रिया सुले बोली, योजना से गांधी का नाम निकलकर सरकार ने बड़ी गलती की, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर नमाज को लेकर के बोले हुमायूं कबीर, ये हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा है। सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी। मुंबई पहुंची बागेश्वर सरकार का बाबरी मस्जिद पर पलटवार। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद पर बागेश्वर सरकार बोले, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर धार्मिक स्थल स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी बनेगी तो बाबा आएंगे, फिर से 1992 को दोहराया जाएगा। गोवा में जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान। सीएम प्रमोद सावंत ने कोंटाम्बी के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लोगों से मतदान करने की अपील की। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को झटका लगा। सीबीआई और ईडी के मामले को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वरोजगार से रोजगार की और कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में फर्जी सरकारी नौकरी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आईएफएसओ यूनिट ने गिरोह के 2 आरोपियों को पकड़ा। एएसआई संस्कृति मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर निकालते थे भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सरकारी भूमि पर किया अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। टीवी अभिनेता गजेंद्र सिंह साइबर ठगी में शिकार हुए। मुंबई साइबर सेल की तत्परता से 98,000 रुपए वापस मिले। राजस्थान के डूंगरपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात से पकड़ा। 160 करोड़ से ज्यादा की कर चुके हैं ठगी। मैनपुरी में इंसानियत हुई शर्मसार। दुर्गा मंदिर के पास शख्स ने कचरा बीनने वाले 2 नाबालिग बच्चों से बर्बरता की। भीषण ठंड के कपड़े उतरवा करके मुर्गा बनवाया। जमीन में नाक भी रगड़वाई। बच्चों से बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पीड़ित बच्चे शख्स के आगे हाथ जोड़ते रहे, बिलखते रहे, रहम की गुहार लगाते रहे। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया। यूपी के कन्नौज में प्रेमिका की हत्या के आरोपी असमुद्दीन गिरफ्तार। जहां पर छिबरा मऊ के कैरदा रोड पर हुई मुठभेड़ में असमुद्दीन के पैर में लगी गोली। 2 दिन पहले अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ मिलकर के प्रेमिका मुस्कान की हत्या की। मर्डर के बाद मुस्कान के शव को जला दिया गया। मथुरा में लड़की को किडनैप करने वाले 2 बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। बदायूं में सराफा व्यापारी से लूटपाट हुई। 3 हथियारबंद बदमाश तमंचे की नोक पर दुकान से नकदी और सोना चांदी लेकर भागे। ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा करके दबोच लिया। मारपीट में पुलिस के हवाले किया। मौके पर पुलिस की देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। भोपाल के शाहजहानाबाद में थाना परिसर में घुस करके नाबालिग और उनके चाचा की दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो किया वायरल। कार डेंटिंग पेंटिंग कारखाने में काम करने वाली पीड़ित नाबालिग और चाचा काम का पैसा नहीं मिलने की शिकायत करने आए थे थाना। पीछे से आए दबंगों ने पिटाई कर दी। एमपी के ग्वालियर में गिट्टी से भरा डंपर 90 वर्षीय बुजुर्ग पर गिरा। मौके पर ही मौत। घर के बाहर धूप सेकते समय हुआ हादसा। घटना सीसीटीवी में कैद। डंपर पानी की पाइपलाइन के लिए खोदी गई मिट्टी में धंस करके पलटा। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। डंपर जब्त करके जांच में जुटी है पुलिस की टीम। इंदौर जबलपुर के बाद अब सतना के अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी। विक्टोरिया अस्पताल के न्यू बॉर्न केयर यूनिट में चूहों की भागम भाग वीडियो हुआ वायरल। रत्नागिरी में भी रिहायशी इलाकों में दिखा तेंदुआ मचा हड़कंप। इलाके में दहशत फैली। स्थानीय लोगों की वन विभाग के तत्काल कदम उठाने की मांग। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। बेंगलुरु के त्यागराज नगर में सड़क पर खेल रहे बच्चों को मारने वाले रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को लात मारने की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। असम के होजाई जिले में दर्दनाक हादसा हुआ।
सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर के 7 हाथियों की मौत, ट्रेन इंजन समेत 5 कोच डीरेल, किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं। वडोदरा के सयाजी बाग जू में सांप के डसने से एक शेरनी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सांप ने 3 बार शेरनी को डसा था। रामनगरी अयोध्या धुंध की सफेद चादर में लिपटी हुई, भीषण ठंड और स्मॉग से लोगों की परेशानी बढ़ी, जनजीवन प्रभावित। आगरा में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर में लिपटा ताजमहल दीदार हुआ 2 बार। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की डबल मार हुई, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रैफिक पर पड़ा असर। देहरादून में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर, धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कश्मीर घाटी में मौसम की डबल मार, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का भीषण प्रकोप, धुंध की सफेद चादर में लिपटा हुआ श्रीनगर, जनजीवन प्रभावित। अगले साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन की टीम में वापसी, सूर्य कप्तान, अक्षर पटेल उप कप्तान। 7 फरवरी से होगा वर्ल्ड कप का आगाज। वनडे टीम के कैप्टन शुभमन गिल T20 टीम से बाहर हुए, वर्ल्ड कप के लिए नहीं हुआ सिलेक्शन। चयनकर्ताओं ने एक बार फिर से रिंकू सिंह पर भरोसा जताया, संजू सैमसन ने भी मौका, अभिषेक शर्मा, तिलक, हार्दिक, शिवम भी टीम में शामिल। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह भी टीम में, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह भी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीतने के बाद इंडिया का जश्न, अहमदाबाद में होटल में केक काटा। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरकरार रखा जीत का सिलसिला, लगातार 8वीं T20 सीरीज पर जमाया कब्जा। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम किया। अहमदाबाद में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 231 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बने। पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। भारत के लिए इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने के मामले में युवराज सिंह टॉप पर रहे, हार्दिक दूसरे और अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर। अहमदाबाद T20 में शानदार पारी के लिए हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती ने जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब।